हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आपको पता है एनवीएस में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरी डिटेल आपको दी है। उसमें मैंने बताया है कि टोटल कितनी पोस्ट आई हैं और हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं, उसकी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी है। साथ में मैंने उसमें बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दो चीज़ों में वैकेंसीज़ आई हैं। आपको पता होगा टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और पीजीटी के लिए क्या है। ये अलग अलग से मैंने आपको बता दिया है क्योंकि दोनों में एलिजिबिलिटी अलग है। एक में सीटेट क्वालिफाई मांगा हुआ है और एक में सीटेट नहीं मांगा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनवीएस 2022 की जो वैकेंसी आई हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सभी बच्चों का ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और ये एक सीबीटी परीक्षा है। ठीक है, सीबीटी परीक्षा क्या होती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। फ्रेंड्स, एनवीएस की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें अप्लाई करने की डेट है 2 जुलाई। ठीक है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 22 जुलाई। तो आप लोग टाइम से अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इतना टाइम मिला है 2 जुलाई से 22 जुलाई तक का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। देखिए, इस एग्ज़ाम में टाइम रहने वाला है 3 आवर्स का। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीजीटी से। देखिए, टीजीटी मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट आई हैं 683। इसकी डिटेल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए टीजीटी की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, टीजीटी का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, पहले वाले पार्ट्स में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये सभी एक पार्ट के अंदर रहेंगे और एक सिक्स्थ आता है, ये पार्ट अलग से होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम सिक्स्थ पार्ट की ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पार्ट सिक्स्थ जो है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज आता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये सभी आपको लेना कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर। और देखिए, हिंदी 10 मार्क्स का आता है, इंग्लिश भी 10 मार्क्स का आता है और रीजनल लैंग्वेज भी आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो इसमें ये है, इसमें एडवर्टीज़मेंट में भी ये दिया गया है कि आपको हर लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उनमें मिनिमम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पार्ट में। ठीक है, और जब आप इस पार्ट में क्वालिफाई होंगे तभी आपका ऊपर का जो पार्ट है फर्स्ट वाला वो इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आप इस पार्ट में पास नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं कर पाए इस पार्ट को, तो आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं ये इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को देखना है, यहाँ पर आपको पास होना है। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 10-10 मार्क्स के आएंगे सब, और इन सभी में अलग अलग पास होना है। ठीक हो गया, ये तो हमने बात कर ली पार्ट 6 की। अब हम ऊपर को देखते हैं पार्ट 5th तक। ठीक है, ब्रॉड टर्म में पार्ट फर्स्ट ये है, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है जनरल अवेयरनेस, जो आता है 10 मार्क्स का। दूसरा आता है रीजनिंग, ये भी आता है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी। ठीक है, ये भी आता है 10 मार्क्स का। उसके बाद हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ये भी 10 मार्क्स का।
और आपका सब्जेक्ट आता है 80 मार्क्स का, ठीक है। टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा 80 मार्क्स का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड, ये जो पार्ट 5 है ना, जिसमें सब्जेक्ट आता है, इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल आएगा आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, ये एडवर्टीज़मेंट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा आपका सब्जेक्ट का, वो जो है ग्रेजुएशन लेवल तक का रहने वाला है। अब हम बात कर लेंगे पीजीटी की, ठीक है। टीजीटी में इतना ही था, अब पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। चलिए देखते हैं पीजीटी। फ्रेंड्स, पीजीटी में टोटल पोस्ट हैं 397, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें भी सेम टीजीटी की तरह रहने वाला है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रॉड टर्म में कहें तो ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, टीजीटी की तरह। और एक रहेगा आपका सेकंड पार्ट, जैसे टीजीटी में था 6th वाला पार्ट, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं ब्रॉड टर्म में। इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको लेना कंपलसरी है। हिंदी 10 मार्क्स की आएगी और इंग्लिश भी 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टीजीटी में क्या था, एक रीजनल लैंग्वेज भी इसके साथ ऐड थी ना, तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज नहीं आएगी, यहाँ पर ओनली हिंदी और इंग्लिश आपको लेना है, जो 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। और आपको इनमें पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम 40% मार्क्स आपके इनमें आने चाहिए, अलग अलग, हिंदी में अलग से और इंग्लिश में अलग से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है, एक तरह से आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। इस पार्ट को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, तभी आपका जो ये ऊपर का पार्ट है जिसमें इतने सब्जेक्ट हैं, ये आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 6 में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपका ये वाला पार्ट जो है इवैल्यूएट ही नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपका ये वाला पार्ट, जिसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। पीजीटी की बात हो रही है ये। तो चलिए, हमने पार्ट 6 की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसके अंदर आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला आएगा जनरल अवेयरनेस, ये आएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद आएगा रीजनिंग, ये आएगा 20 मार्क्स का। फिर आएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये रहेगा 10 मार्क्स का। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये रहेगा 10 मार्क्स का। और आएगा आपका सब्जेक्ट, जो रहेगा 80 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या आएगा, ये पीजीटी की पोस्ट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, और वो पूरा आएगा आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बात कर ली पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होना है, ठीक है। ओनली रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें आपका इंटरव्यू भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये जो परीक्षा है ना, सीबीटी बेस्ड परीक्षा है। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीबीटी परीक्षा मतलब क्या है। सीबीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ठीक है। हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया है, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर आपको टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी भरना है, ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। टीजीटी में अगर आपको टीजीटी इंग्लिश या फिर टीजीटी हिंदी भरना है, तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में 3 ईयर आपका जो है ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं, तभी आप टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी भर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर आपको मैथ्स टीचर बनना है, ठीक है, अगर आपको मैथ्स टीचर बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में
मेन सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? देखिए, मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मैथ्स प्लस फिज़िक्स। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए। और देखिए, एक और चीज़ है इसमें, साथ में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट कौन सा? या तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको मैथ्स टीचर बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैथ्स और फिज़िक्स होना चाहिए, और साथ में एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? मैथ्स और फिज़िक्स के साथ या तो आपका केमिस्ट्री हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैथ्स टीचर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस की। देखिए, टीजीटी साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, ये मांगा गया है टीजीटी साइंस के लिए। आपका ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी के लिए, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब हम बात करेंगे पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में यही है कि आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जिस सब्जेक्ट में किया है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया है तो उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जानकारी दे दी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और फ्रेंड, ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट आई हैं 1616। तो पोस्ट भी बहुत हैं, तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से भी हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने अभी पेडागोजी की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी हमने कंप्लीट कर ली है, और इन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप लोग चाहें तो वहां जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पेडागोजी, ठीक है, और साइंस पेडागोजी कंप्लीट होते ही हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे, यानी कि सीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस पेडागोजी के साथ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।